नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बादशाहपुर विधानसभा में गूंज रहा है एक ही नारा, बीरू जहां जीत वहां, बीरू जहां जनता वहां, बीरू विकास वहां, फिर समझो बीरू जहां वोट भी वहां। गली गली में चर्चा का विषय बन गया है। झाड़ू पर मोहर लगाओ, बीजेपी और कांग्रेस को भगाओ। आम आदमी पार्टी के बादशाहपुर से उम्मीदवार बीरू सरपंच लगातार अपने समर्थकों के साथ बादशाहपुर विधानसभा से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बीरू सरपंच की यह खूबी है कि जब भी करते हैं कुछ बड़ा धमाका करते हैं। बीरू का कहना है कि वह जनहित के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे लिए मेरे देश की जनता पहले है, विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ। गुरुग्राम में बीरू सरपंच के दरवाजे 36 बिरादरी के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। उन्होंने हमेशा जनता की प्रॉब्लम को समझा है, आगे भी समझेंगे। उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में जनता मुद्दों पर वोट देती है, विकास पर वोट देती है। इस दौरान बादशाहपुर की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि टूटी सड़कों, स्कूल, हॉस्पिटल, खराब सीवरेज व्यवस्था को ठीक करवाने का काम बीरू सरपंच करेगा। पिंकी राणा की महिला मंडली ने बड़ी बात कह दी और कहा कि बीरू काम के बदले नोट मांग रहा है। बीरू है असली, बाकी सब नकली। साथ है पिंकी राणा जी। पिंकी राणा जी, बादशाहपुर के क्या मुद्दे हैं? बादशाहपुर के मुद्दे तो जितने हैं कि गिनवाए तो गिनती पूरी ना हो। सबसे पहला तो सफाई का है, दूसरा बच्चों की शिक्षा का है, तीसरा चिकित्सा का है। ना तो हमारे गुड़गांव में कोई हॉस्पिटल, सिर्फ हॉस्पिटल भी एक है, वो भी 3 जगह बटा हुआ है। हमारे जो दिल्ली में जो हमारी केजरीवाल सरकार ने जितने काम करवाए हैं, अब आप ये लगा के चलो वहाँ पर हर जगह पर मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिस्पेंसरी तक भी नहीं है। और जो सरकारी हॉस्पिटल पूरे गुड़गांव में एक है, वो भी 3 जगह बटा हुआ है। और फिर रही शिक्षा की बात, ना हमारे यहाँ पर गुड़गांव में कोई सरकारी कॉलेज है, कॉलेज भी सिर्फ एक ही है। और उसके लिए भी अब जब कोई ये लगा के चलो बंदे जब अपने बच्चों को चलो प्राइमरी से और भाई उसमें प्राइवेट में भी करके 12th तक तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके आगे बच्चे कहाँ जाए? अब ये लगा के चलो जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो उनके पास कारोबार भी नहीं है, तो फिर बच्चे भी अब आजकल नशे के पीछे भी बच्चे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि उनको काम ही नहीं मिल रहा। हमारी ये सरकार ऐसी आई थी कि 10 साल में इन्होंने कोई किसी को कारोबार नहीं दिया। बच्चे हैं, बच्चे पढ़ लिख कर बर्बाद हुए फिर हैं, माँ बाप पर से बच्चों के पीछे पैसा लगाते हैं और वो कर्जदार हुए बैठे हैं। कमाई है नहीं और खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि भाई आज के टाइम में मतलब वो बुरा हाल है कि बादशाहपुर क्षेत्र का, तो मैं और किसी का तो नहीं कहूँगी, लेकिन बादशाहपुर क्षेत्र में हम पूरे में जा रहे हैं तो इतना बुरा हाल है। हर किसी का यही है कि हमारे बच्चे को काम चाहिए, हमारे यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, लेकिन स्कूलों में पहली बात तो कमरे भी नहीं होते, टीचर भी नहीं है, और कई स्कूलों में तो टीचर तक भी नहीं है। तो एक बार तक टीचर ही नहीं है तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? जब स्कूल है 8वीं तक का, 5वीं तक का, और स्कूल में कमरे 2 हैं और टीचर 2 हैं, तो एक बार बताओ फिर दो टीचर क्या पूरे के स्कूल को पढ़ा देंगे क्या ये? जी धन्यवाद। हाँ जी। शिक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं, बादशाहपुर के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर आपकी सरपंच साहब की सरकार बनती है तो आप क्या कहना चाहेंगी? अगर हमारे सरपंच बीरू सरपंच जी सरपंच बनते हैं तो वो महिलाओं की सुरक्षा का अच्छे से करें। अच्छा करेंगे। सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरपंच अच्छा है, काम कराएगा, करवा रहा है, अच्छे काम कराएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए हुंकार मीडिया गुरुग्राम।